चंपई सोरेन जा रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं। दोनों ही सोरेन हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के बेटे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के परिवार के नहीं हैं, इसलिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे और पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाले चंपई सोरेन फिर से परिवारवादी पार्टियों के अलोकतांत्रिक रवैयों के कारण फिर से राजनीतिक अंधकार में कहीं खो जाएंगे। ऐसे में परिवारवादी दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर फिर से सवाल खड़ा होना लाजमी है। सवाल उठ रहे हैं कि परिवारवादी दल अगर ऐसे ही अलोकतांत्रिक तरीकों से संचालित होते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे फलेगा फूलेगा। विडंबना यह है कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्त मोर्चा भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और यही इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान का सबसे ज्यादा राग अलापता दिखता है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में हेमंत सोरेन के बहाने समझते हैं कि कैसे परिवारवादी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर रिक्तता दिखाई देती है। सबसे पहले झारखंड मुक्त मोर्चा की ही बात करते हैं। शिबू सोरेन ने पार्टी की स्थापना की, तब से लेकर आज तक पार्टी पर सोरेन परिवार का एक छत्र राज दिखता है। जब भी पार्टी सत्ता में आती है तो सोरेन परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। हाल ही में जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन जेल गए तो विकल्प के अभाव में उनकी जगह परिवार से बाहर के आदिवासी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी सक्रिय राजनीति में उतार दिया। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सोरेन परिवार की योजना ये थी कि अगर लंबे समय तक हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिलती है तो फिर कल्पना सोरेन सत्ता संभालेंगी। इसीलिए चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास में कल्पना सोरेन ही रहती थी। अब जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली वैसे ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया। याद रखिए, चंपई सोरेन ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई सोरेन इस्तीफा ना देने पर अड़ गए थे, लेकिन जेएमएम और गठबंधन की दूसरी पार्टियों के विधायक हेमंत सोरेन के पीछे खड़े हो गए। ऐसे में चंपई सोरेन को इस्तीफा देना ही पड़ा। अब आप समझिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सोरेन परिवार का सदस्य ही बैठे, इसलिए एक बड़े आदिवासी नेता को हटा दिया गया। याद रखिए, झारखंड के कोलान क्षेत्र के करीब 14 विधानसभा पर चंपई सोरेन का प्रभाव है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की राजनीति किस तरफ जाती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जेएमएम में सर्वोच्च पद पर सोरेन परिवार के सिवाय कोई और नहीं रह सकता। मजे की बात तो यह है कि इसके बाद भी जेएमएम इंडी गठबंधन के साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का दावा करती है। आंतरिक लोकतंत्र की शून्यता से जूझती झारखंड की जेएमएम अकेली पार्टी नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे कांग्रेस को चला रहे हैं, यह सर्वविदित है। कांग्रेस में कोई मीटिंग, कोई बैठक, कुछ भी होती रहे, लेकिन होता वही है जो गांधी परिवार चाहता है। इसके सिवाय अगर कोई पद होता है तो वो भी गांधी परिवार को ही मिलता है। जैसे हाल ही में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी तो वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने का नंबर आया तो वो राहुल गांधी बने। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र दरअसल कभी रहा ही नहीं है। वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे अलोकतांत्रिक और तानाशाही पार्टी है और जब जब वो सत्ता में आती है तब ये बात सही साबित होती दिखती है। यूपीए के कार्यकाल में एनएसी बनाकर सोनिया गांधी ने जैसे रिमोट से सरकार चलाई, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है। मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अखिलेश यादव का पूरा परिवार ही पार्टी में है, सांसद, विधायक और या फिर दूसरे पदों पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ढूंढना छलनी में दूध निकालने के बराबर है। जेएमएम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं, इंडी गठबंधन में आपको ऐसे कई उदाहरण दिखेंगे जहां आंतरिक लोकतंत्र शून्य है। उदाहरण के लिए बिहार में आरजेडी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं बचा, वे संविधान और लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक पैंतरेबाजी किस नैतिकता से करते हैं।